काली दीवार की आखिरी सीमा चीन के उत्तरी छोर पर फैली एक विशाल दीवार थी, जिसे काली दीवार कहा जाता था। दूर से देखने पर यह सिर्फ एक प्राचीन पत्थरों की संरचना लगती थी, लेकिन असल में यह मानव इतिहास की सबसे खतरनाक सीमा थी। लोग कहते थे कि यह दीवार किसी राजा ने नहीं, बल्कि डर ने बनवाई थी। सदियों पहले जब उत्तरी बर्फीले पहाड़ों के नीचे एक अजीब सी हलचल शुरू हुई थी, तब इंसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में यह दीवार खड़ी की थी। हर 100 साल में एक बार वहां सन्नाटा युद्ध होता था, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। इस बार युवा सैनिक लिन युए को पहली बार काली दीवार पर भेजा गया। वह बहुत उत्साहित था। उसके लिए यह एक सम्मान था। उसके साथ कमांडर झाओ रेन था, जो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा अनुभव था जो हजारों लड़ाइयों की कहानी कहता था। पहले ही दिन कमांडर ने कहा, यहां सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं, जमीन है। लिन युए ने हंसते हुए पूछा, जमीन कैसे दुश्मन हो सकती है? कमांडर ने कोई जवाब नहीं दिया। रात होते ही हवा बहुत ठंडी हो गई। तापमान अचानक गिरने लगा और फिर दूर बर्फीले मैदानों में हलचल हुई। पहले हल्की आवाज, टक टक टक, फिर अचानक पूरी जमीन कांप उठी। बर्फ फटी और उसमें से काले पत्थर जैसे पंजे बाहर निकल आए, और वहीं से शुरू हुआ मौत का पहला संकेत। भाग तू। हिम जागरण। बर्फ के अंदर से निकलने वाले जीवों को हिमक्रूर कहा जाता था। वे न जानवर थे न इंसान। उनका शरीर टूटे हुए पत्थरों, जली हुई हड्डियों और काले बर्फीले खून से बना था। उनकी आंखें लाल नहीं थीं, बल्कि खाली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं थी। दीवार पर अफरा तफरी मच गई। सैनिकों ने तीर चलाए, आग लगाई, लोहे की तलवारें उठाई, लेकिन जैसे ही कोई हथियार उन पर लगता, वे टूटकर फिर जुड़ जाते। लिन युए ने पहली बार एक हिमक्रूर पर हमला किया। उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो फिर खड़ा हो गया। लिन युए चिल्लाया, ये मरते क्यों नहीं है? कमांडर झाओ रेन ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि ये जीवित नहीं हैं, ये किसी और की इच्छा से चलते हैं। तभी जमीन और फटी। इस बार संख्या ज्यादा थी और वे सीधे दीवार की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने आदेश दिया हो। युद्ध अब नियंत्रण से बाहर जा रहा था। भाग 3। प्राचीन सत्य का दरवाजा। लड़ाई के बीच दीवार के एक पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजा खुला। यह हिस्सा किसी ने सदियों से नहीं देखा था। अंदर एक प्राचीन कक्ष था, जहां पत्थरों पर हजारों साल पुरानी लिपियां बनी थीं। लिन युए ने उन लिपियों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि वहां लिखा था, जब बर्फ बोलती है, तब पर्वतों का राजा जागता है। कमांडर झाओ रेन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से कहा, तो यह समय आ चुका है। लिन युए ने पूछा, कौन सा राजा? कमांडर ने दीवार के बाहर की ओर देखा, जो बर्फ के नीचे सोया नहीं है, बल्कि कैद है। तभी दूर बर्फीले पहाड़ों के पीछे एक विशाल छाया हिली। आसमान कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया, जैसे सूरज ने आंखें बंद कर ली हों। भाग 4। हिम राजा का उदय। रात और भी भयावह हो गई। हवा इतनी तेज थी कि दीवार हिलने लगी। सैनिक डरने लगे और फिर बर्फ के पहाड़ टूटने लगे। एक विशाल जीव बाहर आया। उसका आकार एक पूरे पर्वत जितना था। उसकी त्वचा काले बर्फ और पत्थर से बनी थी। उसकी आंखें जलते हुए सूरज जैसी थीं। यह था हिमराजा वुओतियन। उसके बाहर आते ही छोटे हिमक्रूर और ज्यादा हिंसक हो गए। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह विनाश था। लिन युए ने पहली बार डर महसूस किया। उसने कहा, हम इसे कैसे रोकेंगे? कमांडर झाओरेन ने कहा, इसे मारना असंभव है, इसे फिर से बंद करना होगा। लेकिन इसके लिए दीवार के सबसे पुराने केंद्र में जाना जरूरी था, जहां पहली बार इसे सील किया गया था। भाग 5। अंतिम सील और बलिदान। लिन युए और कमांडर झाओ रेन दीवार के नीचे गहरी सुरंगों में गए। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी सांस भी भारी लगती थी। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां एक प्राचीन यंत्र रखा था, सील हार्ट। यह यंत्र हिम राजा को फिर से कैद कर सकता था,
लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। किसी एक इंसान को अपनी जीवन ऊर्जा इस देना होगा। लिन युए ने कहा, मैं करूंगा। कमांडर ने तुरंत मना किया, तुम्हारा समय नहीं आया है। लेकिन कमांडर आगे बढ़ा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी इसे रोका है। अब इसे खत्म करने का समय मेरा है। लिन युए ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कमांडर ने यंत्र सक्रिय कर दिया। चारों तरफ रोशनी फैल गई। जमीन कांपने लगी। हिम राजा की चीखें पूरे आसमान में गूंजने लगीं। धीरे धीरे वह विशाल जीव फिर से बर्फ में समाने लगा और फिर सन्नाटा। युद्ध खत्म हो चुका था।